Welcome to P. Agarwal Editorials. The topic that we are going to discuss today is first topic, let's see, it's internet shutdowns in India. तो बेसिकली इंडिया में हमने देखा है कि इंडिया ज़्यादातर ग्लोबल लिस्ट को टॉप ही कर रहा है गवर्नमेंट ऑर्डर्ड इंटरनेट शटडाउन्स में। स्लाइट रिडक्शन थी 2024 में कंपेयर टू 2023 पर, लेकिन अभी भी लीड कर रहा है ग्लोबली इंडिया एज पर एक्सेस नाउ एंड सॉफ्टवेयर फ्रीडम डे लॉ सेंटर रिपोर्ट्स। तो इसमें रीजंस क्या है शटडाउन के? ज़्यादा हमने देखे कि 2024 में जैसे 84 शटडाउन्स लगे तो उसमें से 41 प्रोटेस्ट के कारण थे, 23 कम्युनल क्लैशेस, 5 चीटिंग को प्रिवेंट करने के लिए। तो गवर्नमेंट क्लेम करती है कि शटडाउन जो है वो एसेंशियल है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, स्पेशली ड्यू टू हाई रिलायंस ऑन मोबाइल इंटरनेट इन इंडिया। क्योंकि एकदम से मतलब गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि एकदम से जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी जल्दी स्प्रेड करती है इंटरनेट से। हर एक बंदे के हाथ में फ़ोन है, कभी भी कुछ भी रिकॉर्ड करके कहीं भी डाला जा रहा है, वायलेंस उससे बढ़ती है, ऐसा गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें। कॉस्ट ऑफ इंटरनेट शटडाउन, तो सेवियर इम्पैक्ट ऑन लाइवलीहुड्स। तो पहले तो जो डेली वेज अर्नर्स हैं या जिनका डिजिटल बिजनेसेस हैं उनको लाइवलीहुड में बहुत प्रॉब्लम आती है। मेडिकल केयर और एजुकेशनल रिसोर्सेज को एक्सेस करने में, मतलब अब हमारे डेली के रोज़मर्रा के काम ही वैसे रुक जाते हैं ऑलमोस्ट। आजकल मोबाइल पे इंटरनेट पे इतना ज़्यादा रिलायंस हो चुका है। उसके कारण फिर जो वायलेंट सिचुएशन है वहाँ पर अगर डिलेड रिस्पॉन्सेज हो तो इन्फॉर्मेशन फ्लो जो है वो हैम्पर हो जाता है। तो ये दूसरी साइड भी पड़ सकता है इसका इफेक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में रूल आउट किया था कि जो हर शटडाउन है उसका कोई एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होना चाहिए, नेसेसिटी का, प्रोपोर्शनैलिटी का, क्या कारण है वो एक्सेस करके ही वो होना, मतलब कोई हुआ है तो वो उतना क्राइटेरिया मीट करना चाहिए। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, कोई वैलिड शटडाउन, ज़्यादातर तो शटडाउन्स का पब्लिकली बताया ही नहीं जाता, पहले कोई वैलिड शटडाउन्स के ऑर्डर आते ही नहीं है, जिससे कि टेलीकम्युनिकेशन रूल्स 2024 वायलेट हो रहे हैं। देन शटडाउन जो है वो फ्रीक्वेंटली अगर कर रहे हैं विदाउट क्लियर जस्टिफिकेशन, जिसके कारण कंसर्न है कि मिस यूज़ ऑफ पावर हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। नीड फॉर रिस्ट्रेन एंड बेटर असेसमेंट, तो इंटरनेट जो शटडाउन है वो एक लास्ट रिजॉर्ट की तरह देखे जाने चाहिए, उनसे काफ़ी सोशल इकोनॉमिक कॉस्ट का भी लॉस होता है। गवर्नमेंट को रेपिटेडली अर्ज किया गया है कि वो हर शटडाउन का इम्पैक्ट असेस करें, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करें, हर उसके कॉजेज़, ड्यूरेशन, नेसेसिटी सब लिखें। आइडियल सिनेरियो में तो ज़ीरो शटडाउन्स होने चाहिए। ग्लोबल पर्सपेक्टिव ये है कि जैसे 296 इंटरनेट शटडाउन्स हुए 2024 में वर्ल्ड वाइड, पर इंडिया का डिस्प्रपोर्शनेटली बहुत ज़्यादा हाई रेशो था। कंक्लूजन यही है कि हालांकि मिस इन्फॉर्मेशन या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना बहुत क्रूशियल है, पर उसके लिए और तरीके ढूंढे जाने चाहिए और असेसमेंट होनी चाहिए, इनोवेशन होनी चाहिए इसमें कि कैसे कैसे चीज़ें हम रोक सकते हैं, कैसे चीज़ों को मिनिमाइज़ किया जा सकता है, और इंटरनेट शटडाउन्स को एक एज अ टूल नहीं लेना चाहिए। ह्यूमन स्मगलिंग इन इंडिया, तो इसमें हम बेसिकली बात करते हैं जैसे कि इसमें ओवरऑल सिनेरियो ये है कि जैसे लोगों को बाहर जाना है, अब्रॉड में जाने के लिए, उसके लिए जैसे हमने डंकी मूवी में देखा था कि कैसे अब्रॉड में जाने के लिए लोग कितनी मुश्किल से जाते हैं, क्या क्या तरकीबें लगा के जाते हैं, उसमें उनकी लाइफ को भी रिस्क हो सकता है। बेसिकली ये आर्टिकल उसके बारे में है। तो ह्यूमन स्मगलिंग ऑल्सो नोन एज कबूतरबाजी इज़ अ प्रॉफिटेबल येट डेंजरस ट्रेड इन इंडिया। तो विक्टिम्स मोस्टली कौन से होते हैं? यंग इंडियंस जो कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, केरला, गुजरात, इन सब के होते हैं, जिनकी एक ड्रीम होता है कि वो एक बेटर लाइफ जिए अब्रॉड जाके। तो इनको काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन, ह्यूमिलेशन और लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस फेस करनी पड़ती हैं। ह्यूमन कॉस्ट, तो डिपोर्टेड इंडियंस जो अब यूएस से आए हैं वो कई शैकल्ड आए हैं, ह्यूमिलेटेड, हार्ट ब्रोकन आए हैं, मतलब हाउ पेनफुल इट वुड बी फॉर देम, राइट? तो इलीगल जो माइग्रेंट्स हैं उनको स्लेव लेबर के कैंप्स के अंदर फोर्स किया जाता है, या फिर एम्यूनिशन ड्रम्प्स इन इराक, या फिर उस क्रॉस करते वक्त, जाते वक्त नदियों में डूब के भी मर जाते हैं। एक्सट्रीम रिस्क काफ़ी इन्वॉल्व हैं इसमें। तो सर्वाइवर जो है वो रिपोर्ट करते हैं कैसे हॉरिफिक इंसिडेंट्स हुए उनके पास, इंक्लूडिंग सिटिंग इन पाइल्स ऑफ ह्यूमन वेस्ट, स्टारवेशन एंड विटनेसिंग डेथ अराउंड देम। सॉरी। ह्यूमन स्मगलिंग अ थ्राइविंग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, तो जो स्मगलिंग है वो एक लो रिस्क है फॉर क्रिमिनल्स, बट जो ऑफर करता है वो हाई प्रॉफिट करता है, फ्यूलिंग करप्शन एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो जो ये ट्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज बनी जा रहा है, इंटरनेशनल माफिया, क्रॉस बॉर्डर नेटवर्क्स, काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। न्यू यूथ को इसका टारगेट बनाया जा रहा है। इंडियाज़ लीगल शॉर्टकमिंग्स, तो इमिग्रेशन एक्ट 1983 में ह्यूमन स्मगलिंग को डिफाइन नहीं किया गया है, ना ये एड्रेस कर रहे हैं इन चैलेंजेस को। कोई सेंट्रल लॉ नहीं है इंडिया में इस चीज़ के रिलेटेड, पार्लियामेंट को इस पर लेजिस्लेट करना चाहिए। पंजाब एफर्ट्स एंड लिमिटेशंस, तो पंजाब
प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट 2012। तो इसका मेन एम है टू रेगुलेट ट्रेवल एजेंट्स एंड कर्ब ह्यूमन स्मगलिंग इन इंडिया इन पंजाब। एक लाइसेंसिंग रिजीम एंड पीनल प्रोविजंस देता है फॉर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज। पुअर इम्प्लीमेंटेशन इस लॉ की रिमेन्स ओनली द स्टेट with such legislation highlighting the need for national action। तो नीड फॉर स्ट्रॉन्गर सेंट्रल लॉ, तो बेसिकली देखा जाए तो दोनों एक्ट कॉम्प्लीमेंट्री पर्पस के लिए हैं, वो साथ में काम कर सकते हैं। ह्यूमन स्मगलिंग को हम एड्रेस कर सकते हैं नेशनल लेवल पे अगर साथ मिलके इस पे सेंट्रल लॉ इनैक्ट किया जाए जो कि डिफाइन करे ह्यूमन स्मगलिंग क्या है और इसको क्रिमिनलाइज करे, स्ट्रिक्ट पेनाल्टीज और रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स प्रोवाइड करे और इन कंट्रोल करे इंडियन बॉर्डर्स एंड प्रोटेक्ट इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम इलीगल माइग्रेशन रिस्क। कॉल फॉर पार्लियामेंट्री एक्शन, तो रीसेंट डेपुटेशन जो भी यूएस से हैं वो एक वेकअप कॉल की तरह होने चाहिए इंडिया के लिए, और जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको एक डिसाइसिवली एक्ट करना पड़ेगा ताकि इंडियन लाइफ को संभाल सकें, इंटरनेशनल ह्यूमन स्मगलिंग नेटवर्क्स को हम बैक कर सकें। कंक्लूजन यही है कि जो ह्यूमन स्मगलिंग है इट्स क्वाइट डेडली, एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बन चुका है ये, इसकी डिटेक्शन होनी चाहिए। इसमें मतलब पार्लियामेंट को एक सेंट्रल लॉ बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अच्छे से ध्यान रख के कि डिफाइन करके प्रॉपरली ह्यूमन स्मगलिंग क्या है और इसको कर्ब करने के लिए एक्शंस लेने चाहिए। थैंक यू।